जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे एरीज मेष राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे मैच होती वो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना डिले करे। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका दिसंबर 2025 कैसा जाने वाला है, एरीज मेष राशि का। पहले गाइस कार्ड्स निकाल लेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, करियर में कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो गाइस, एंड दो ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए पहले अभी डीप रीडिंग करते हैं, फिर पता चलेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए। डिवाइन एंजल्स, क्रिएटर, बजरंगबली। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं करियर में। देखिए, करियर में कोई आप बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। सिचुएशन में यही दिखाई दे रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, दो ऑप्शंस हो, कोई आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्रॉस रोड पे खड़े हो। ओके, सिचुएशन में यही दिखाई दे रहा है। अगर पार्टनरशिप की अगर आप सोच रहे हैं तो यस, पार्टनरशिप की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं या आपका चल रहा है। सिचुएशन यही दिखाई दे रही है आपकी। तो लेकिन जो ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है करियर में गाइस, ठीक है, तो फोकस की कमी ही दिखाई दे रही है। थोड़ी सा फोकस आपका मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस, ठीक है ना। पर्सनल ग्रोथ पर आपका फोकस कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और मटेरियलिस्टिक चीजें जो भी होती हैं हमारी लाइफ में, उनके पीछे भागते ज्यादा दिखाई दे रहे हो। मतलब कि हार्ड वर्क नहीं करना और बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, कहते ना इजी वे में सब हमको मिल जाए, इस तरीके की कुछ हर्डल, कुछ ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। तो इस चीज से थोड़ा सा गाइस बाहर निकलने की जरूरत है आपको। ओके, एंड एंड ऑफ द मंथ करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इम्पल्सिव बिहेवियर आपका रह सकता है। इंटेलिजेंट आप बहुत रहोगे, बट आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, किसी के साथ हार्श हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है बनती बात भी आप अपनी ही गलती से बिगाड़ लो। तो आपको सोच समझ के बोलना है, बोलने से पहले एक बार सोच लेना। हार्श नहीं बोलना है, कम्युनिकेशन अपना फेयर रखना है, ईगो एटीट्यूड से दूर रहना है गाइस। थोड़ा सा ईगो एंड एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से अगर आप किसी से वर्क से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई बात भी करना चाह रहे हैं तो शायद बात बिगड़ जाए, इसलिए आपको अवेयर रहना है। बी केयरफुल, सोच समझ के आपको बोलना है। एंड देख लेते हैं करियर में। आप देखिए, सिचुएशन तो मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, किस तरफ जाना है। और सक्सेसफुल सक्सेसफुल बिजनेस आपका हो सकता है, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप अनएथिकल वे अपनाओगे तो फिर शायद आपका लॉस हो सकता है। तो आपको सही रास्ते पे चल के ही अ, अपना अर्निंग करनी है और अपने बिजनेस को देखना है, ठीक है। एंड
सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखने गाइस, ऐसा भी दिख रहा है कि मंथ के एंड आते आते भी ऐसे ही दिख रहा है कि बस सोचना ज्यादा है, ड्रीम्स ज्यादा सॉरी, ड्रीम्स ज्यादा देखने हैं, उस पे इम्प्लीमेंट कम करना है, वर्क कम करना है, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी एजुकेशन में हो तो पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लीजिए और एफर्ट्स लगेंगे। सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, उस पर वर्क भी करना है, उस पर स्टेप भी लेना है। ओके, वाटर से रिलेटेड या वाटर के आसपास कोई अगर आप काम करते हैं तो यस आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं हेल्थ में आपका दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। अच्छी हेल्थ दिख रही है, सिचुएशन ये दिख रही है कि हेल्थ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हम गलत या ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा कुछ मेजर इशू है, बट हो सकता है कोई आपका ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा हो, कोई पुराना ट्रीटमेंट हो जिस पर आप इन्वेस्ट आपको करना हो, तो यस जहाँ जरूरत पड़े इन्वेस्ट करने की वहां इन्वेस्ट भी आपको करना है। ग्रांटेड नहीं लेना है, कोई अगर छोटा मोटा भी इशू आपको दिखता है तो उसको आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, अपने ट्रीटमेंट को ग्रांटेड नहीं लेना है, सीरियस होके ट्रीटमेंट अपना करवाते रहिए। ओके एंड कोई भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ओल्ड ट्रीटमेंट और डॉक्टर से आप कंसल्ट ले रहे हो, कंसल्टेंट आपका चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि फेयर कम्युनिकेशन रखना है, मतलब प्रॉपर उनसे बातचीत करके पूरा डिस्कशन करके ही आपको अपना न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अपने हेल्थ के साथ चीटिंग नहीं करनी है आपको, समझ रहे हो? एक तरफ आप अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हो, कॉस्टली ट्रीटमेंट ले रहे हो, दूसरी तरफ आप हेल्थ पे अपने डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा रिकवर होने में हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज आ जाएं, वो जो लेकिन वो डिफिकल्टीज गाइस जो भी होंगी ना वो आप ही की गलती की वजह से दिखाई दे रही है, तो प्लीज केयरफुल रहना है एंड ग्रांटेड आपको नहीं लेना है, पूरे अच्छे से जांच पड़ताल करके ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है, और डॉक्टर जो होंगे डॉक्टर की भी जांच पड़ताल आपको कर लेनी है। ओके, पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा हल्की फुल्की कुछ इंजरी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, फीवर, कोई इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, डाइट पर फिर से बोल रही हूँ, डाइट पे ध्यान देना है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर आप ये छोटे मोटे इश्यूज को भी ग्रांटेड लोगे या अवॉइड करोगे तो हो सकता है कि मेजर इश्यूज कुछ बन जाएं। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप की। यूनिवर्स प्लीज बताइए रिलेशनशिप में मेष राशि एरीज का कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ। ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही हैं गाइस। रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है सिचुएशन में कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? एंड हो सकता है कि आपके पास कोई दो ऑप्शंस हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऑब्स्टिकल में यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं गाइस, आप शायद या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो या आपको किसी से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कुछ फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द मंथ दिसंबर के। तो आपको आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है, किसी से बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, अगर ऐसा फेस टू फेस नहीं तो माइंड में किसी पर्सन को लेकर आप
थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, किसी पर्सन के प्रति आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके आ सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है बिल्कुल भी। अपने लिए स्टैंड लो, खुद के लिए लड़ो, बस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है और खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना आपको। ओके ये रिलेशनशिप नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके तो और ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो एक टाइम आपने फेस किया है जिसमें आप बहुत पेन में रहे हो सकता है कुछ चीटिंग बिट्रेल भी हुआ हो आपके साथ, कुछ पास्ट के इश्यूज होल्ड करके बैठे हुए ऐसे दिखाई दे रहे हो कि दिसंबर मंथ में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ऐसा चलने वाली है। थोड़ा अवेयर रहना है किसी भी चीटिंग से। और यस कंप्लीशन का टाइम है, तो कुछ टाइम में आपकी न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट भी आप करने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। बजरंगबली, यूनिवर्स प्लीज क्रिएटर मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस देंगे। मेष राशि 2025 दिसंबर गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके अपने स्ट्रेस को रिलीज करिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ठीक है गाइस, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, खुद को फिर से रेजुविनेट करिए और आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। ठीक है बस थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आगे टाइम बेटर होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट यस बेटर होगा। यह है आपकी रीडिंग दिसंबर मंथ की। थोड़ी सी भी रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है तो इसको क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री राधे।